दोस्तों आपको एक स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा कि दर्पण में देखने पर लगता है कि घड़ी में 11:45 हो रही हैं, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। दोस्तों ये एक्चुअल में घड़ी से संबंधित सवाल होते हैं जिसपे आपको उसके जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब इवन, ठीक है, तो दोनों में आपको बताना है कि इसकी एक्चुअल टाइमिंग क्या दिखाई देती है कि आप दर्पण में देख रहे हैं तो उसका क्या समय प्रतीत होगा। इस तरीके से आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये एक्चुअल सीजीपीएससी में आया हुआ सवाल है। सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक घड़ी को दर्पण में देखने पर 8:45 दिखाई पड़ता है, तो इसका एक्चुअल टाइमिंग या करेक्ट टाइमिंग क्या आपको दिखाई देगा। ये सीजीपीएससी एससीएफ या रेंजर फॉरेस्टर का जो एग्जाम होता है उसमें आया था। तो दोस्तों इवन व्यापम और सीजीपीएससी में हाईलाइटेड क्वेश्चन है। हालांकि मैंने एक दो तरीके से और एप्लीकेशन में आप बताएं, एप्लीकेशन में जाके आप देखेंगे कि हम इसके अलग अलग सवालों पे भी बताएं, लेकिन ये फेमस टाइप है। तो आज इसका पूरा भी जो डाउट है, क्योंकि मुझे पता है कि सब लोग तो बना लेते हैं लेकिन इक्का दुक्का ऐसा विवादित क्वेश्चन रहता है जिसको नहीं बना पाते हैं, तो आज हम उन सवालों को करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में दर्पण प्रतिबिंब और वाटर इमेज किस तरीके से आपको प्रतीत होते हैं। चलिए तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं घड़ी का जो समय है दर्पण प्रतिबिंब, जिसको आप लोग इंग्लिश में मिरर इमेज के नाम से जानते हैं। दोस्तों एक मिनट दोस्तों, आप इसको मिरर इमेज के नाम से जानते हैं, राइट है ना, ठीक है, मिरर इमेज, और इसको हम बोलते हैं दोस्तों वाटर इमेज, ठीक है, प्रतिबिंब। तो दोनों को बेसिकली करने वाले हैं दोस्तों। मेरा नाम ब्रिजेश दर्शन है और मैं बहुत ताबड़तोड़ तरीके से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज हमारे एप्लीकेशन ड्रीम दर्शन में स्वागत करते हैं। और दोस्तों आपको 2-3 वीडियो ऑलरेडी मिल चुका है, ये इसके नेक्स्ट पार्ट वीडियो बन रही है जहां पर एक हाईलाइटेड सवालों को लेकर मैं करा रहा हूं। चलिए दोस्तों हम समझते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है और जल प्रतिबिंब क्या होता है। चलिए दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब एक्चुअल में क्या है, तो दर्पण प्रतिबिंब का मतलब जैसे आपको एक आकृति दिख रहा होगा दोस्तों, जैसे ये बीच वाला जो है वो आपका एक दर्पण है। जैसे आपको मैं एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ, आइए, फिर उसके बाद सवालों को करेंगे अपन। ये दोस्तों मान लो एक मिरर है जहाँ पर आप अपना चेहरा देखते हो, तो यदि आपका चेहरे में ऐसा कुछ नाक निकला हुआ है तो नाक टच होगा। यदि आप अपना हाथ टच करने जाते हो तो ये हाथ आपका टच होता है। इसी तरीके से दोस्तों दो को ऐसे बनाएंगे तो दो को डायग्राम ऐसे ही बनेगा। मतलब दोस्तों जहां पर वो एक दूसरे के टच होते हैं, मतलब आप जैसे अपना हाथ खोलेंगे तो वो एक दूसरे के विपरीत नजर आएंगे, समझ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली बात हम ये ध्यान देंगे दोस्तों इस सवाल में, देखिए अगर आप ठीक ठाक देख पा रहे होंगे तो आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात आप जानते हैं कि ये 12 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए इसका अगर हम प्रतिबिंब बना रहे हैं, जस्ट ये बीच में प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये क्या होगा। तो आप जब देख रहे हैं ये 3 हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11, ये 10, और ये 9, और दिन 8, और दिन 7 6 5 4, ये आपका प्रतिबिंब बनेगा। गॉट इट, ये बना लीजिएगा। आप जो नए दोस्त होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 3 है तो ये भी 3 है, इस तरीके से, ये 2 है तो ये 2 है, ऐसे ही बनेगा इमेज बिल्कुल। और ये दोस्तों 9 बाहर चले जाता है, ये 9 कहाँ चले जाता है, बाहर चले जाता है। आप पहला सवाल तो मुझे यही बताइए दोस्तों इस पे कि ऐसा कौन सा जो टाइमिंग है या कौन सा डिजिट है या कौन सा अंक है जो आपको उसके दर्पण प्रतिबिंब में नहीं बदलता, नो चेंज, कौन सा। तो आप बोलोगे सर ये 12 अपने पोजीशन से चेंज नहीं हुआ है, राइट, वेरी गुड। और ये कौन सा नहीं हुआ है सर, 6 नहीं हुआ है। तो इसको आप याद करके जाएंगे जब भी एग्जाम देने जाएंगे दोस्तों, तो 12 और 6 को याद करके जाएंगे, क्योंकि ये अपना स्थान चेंज नहीं करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका पहला काम है, कि है ना। तो पहले सवाल तो यही बनता है। मैं इससे संबंधित हर एक सवालों का आपका बिंदास और बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं, जवाब देने वाला हूं। आप बस अपना माइंड खुले रखिए। अब यार इस बीच में आप किसी को याद करेंगे तो या तो मैं समझ आऊंगा या तो फिर वो समझ आएंगे, तो आपकी चॉइस है, आप क्या समझना चाहते हैं। तो चलिए देखिए, अब इसको अगर हम थोड़ा सा मिटाते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों अभी जो ये टाइमिंग दिख रहा है, ये बिल्कुल दोस्तों छोटी कांटा जो है यहाँ पर
पर आप देख पा रहे हैं छोटी जो कांटा है वो 12 बजे के पास है। 1 मिनट हम यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। ओके, ये देखिए ये 12 बजे के पास है और ये 15 मिनट है। ठीक है, अब इसका प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा, तो बिल्कुल यार ये देखिए इसी तरीके से ये यहाँ, लेकिन इस टाइमिंग को क्या बोलेंगे, इसको हम बोल रहे हैं दोस्तों 11:45 हो रहा है, राइट। और ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये 12:15 हो रहा है। तो ये दूसरों एक दोनों के दोस्तों एक्चुअल में क्या है, ये प्रतिबिंब का समय प्रतीत हो रहा है। मतलब आप बोलेंगे सर यदि आप घड़ी में नॉर्मल वे से 12:15 हो रहा है तो अब आप उसको प्रतिबिंब में देखेंगे तो क्या समय दिखाई देगा, ये सवाल लिखा हुआ आएगा। तो दोस्तों क्या करना है इसके लिए, कैसा होगा, चलिए अब मुद्दे पे बात करते हैं। मैंने एक बार आपको समझा दिया है, अब सिर्फ 2-2 3-3 सेकंड में उत्तर लगाने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे हैं, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपको समय दिया रहेगा, जो भी आपको टाइम दिया रहेगा दोस्तों, उस टाइम को एक्चुअल में आप 12 बजे में घटाएंगे, 12 बजे में घटाएंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। तो बोलोगे सर 12 बजे में अगर नहीं रहेगा तो आप इसको सामान्यतः 11 बज के क्या कर सकते हैं दोस्तों, 60 कर सकते हैं। ये वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप हासिल तो लेते ही हैं। तो आप ये सब छोड़िए, आपको बस इतना याद रखना है कि सर हम सिर्फ और सिर्फ जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको किससे घटाएंगे, 11:60 से घटाएंगे। और इसके ऊपर अगर वो कोई चीज नहीं घटेगा, अपवाद वाला जो होता है वो दोस्तों आपको 23:60 से घटाना है, 23:60 से घटाना है। तो चलिए पहले सवाल पे हम दस्तक देते हैं, फिर हम बनाएंगे। और जी हाँ बिल्कुल, मैं ये जो स्क्रीन में दिख रहा है वो भी कराऊंगा कि 11:45 कैसे आया उत्तर। तो चलिए पहले दिमाग में सेट कर लीजिए, हम जो भी घटाएंगे आज के बाद, और बिल्कुल आज के बाद तो 11:60 से घटाएंगे दोस्तों, यदि दर्पण प्रतिबिंब की बात किया गया है, नॉट वाटर इमेज, नॉट जल प्रतिबिंब। चलिए पहला सवाल की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। तो आपको सवाल दिख रहा होगा कि यदि दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब 4:10 हो रहा हो तो एग्जैक्टली टाइम क्या होगा, कुछ नहीं दोस्तों, 11:60 में आप घटा दीजिए 4:10। 9 इस 10:60 में 10 घटाएंगे तो 50 हो जाएगा, और 11 में 4 अगर घटेगा तो ऑब्वियसली कितना होगा, 7। तो दोस्तों 7:50 आपका आंसर आ चुका है। जी हाँ, आप एक बार आप करके भी देखेंगे, मिरर इमेज बना के भी देखेंगे, ऐसा आप सर्कल बना के आप चेक करिएगा और आपको पता चल जाएगा। जैसे देखो ये इमेज अगर ऐसा है तो बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से इमेज बनता है। तो वैसे 11:60 बोला है दोस्तों, तो मैं आपको इसको फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। 11:60 का फुल का तो आइडिया लग ही जाएगा। तो ये 4:10 आप बना लो, एजम्पशन कर लो ना यार, क्या दिक्कत है। 4 लगभग यहाँ के आसपास आएगा क्योंकि ये 3 आता है, ठीक है, ये 3 है तो ये 4, तो ये 4 हो गया। 4:10 मतलब यहाँ पर 2 के पास, यहाँ पर और यहाँ पर। अब आपको 7:50 तो 7 यहाँ आता है, ओके बनने लग गया। और ये देखो 50 मिनट, ये देखो बिल्कुल ये सही उत्तर है दोस्तों। आपको इस तरीके से इमेज एजम्पशन करके बना लिए, लेकिन आपको 11:60 से घटाना है। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये सवाल देखिए, ये CGPSC प्री में आया हुआ सवाल है कि 8:30, कुछ नहीं दोस्तों, 11:60 में आप घटाइए तो 8:30 को घटाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 9 इज द 30 ओके। और 11 में 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली दोस्तों कितना होगा, 3 होगा। 3:30 योर आंसर, खत्म हो गया। ये एग्जाम में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे, हम फटाफट कर लेंगे। 8:45 दोस्तों, तो 11:60 ये एक एक्चुअल में फॉरेस्ट एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो 8 बज के क्या करेंगे दोस्तों, 45 घटाएंगे। तो अब बोलोगे सर ये 60 में 45 का मतलब 15 मिनट हो गया, 11 में 8 का मतलब 3, तो 3:15 आपका आंसर हो गया डी, खत्म हो गया। एग्जाम में आया हुआ है बिल्कुल, सोचिए 2-2 3-3 सेकंड में बन जाएगा। ये आया है दोस्तों असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री 2016 का सवाल है। तो आप क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, 11:60 से घटाते जाना है, आप कुछ भी नहीं करना है। जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछे, वाटर इमेज नहीं, दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो बिल्कुल बेहिचक बनाइएगा। तो इसमें आधा घंटा मतलब 30 मिनट हो गया, 11 में 9 का मतलब कितना हो गया, 2:30 इज द फर्स्ट आंसर, खत्म, ठीक है, बिल्कुल बनेगा इस तरीके से। अब मैं उन सवालों को लेने वाला हूं जो अपवाद वाले हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं अगर आपसे ये बात करूं दोस्तों, 11:40 का समय क्या प्रतीत होगा, तो आप बोलोगे सर 11:60 में क्या घटा दें, 11:40। तो अब इसको हम घटा देंगे तो ये 20 हो जाएगा, 11 में 0। अब 0 20 को आप क्या समय बोलेंगे,
तो जो समझदार हैं वो तो समझ गए कि सर एक्चुअल में ये 12 बज के कितना मिनट हो रहा है, 20 मिनट हो रहा है। जीरो का मतलब क्या होता है, 12 होता है। बहुत लोग तो समझ गए, लेकिन बहुत होशियार मेरे दोस्त लोग नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों आज के बाद जब भी 11 और 12 के बीच कोई भी समय को प्रतीत हो तो आप 11 साइड से ना घटा के 23 साइड से घटाइएगा। हर बार उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा और बेहतर रिजल्ट मिलेगी। तो चलिए आप सबसे पहले देखेंगे इसका आंसर कैसे होगा। तो 11 बज के अगर 40 मिनट का आंसर चाहिए तो देखिएगा कैसे आंसर आएगा। तो हम करेंगे 23 साइड में घटा देंगे दोस्तों 11 बज के कितना मिनट पूछा था, 40 मिनट। ठीक है, तो उसी सवाल को बता रहा हूँ जो यहाँ पर उत्तर लेके आए थे। तो ये 20 मिनट हो गया और 23 में 11 घटाएंगे तो डेफिनेटली 12 बज के 20 मिनट। तो ये आप 23 साइड याद करिए फिर, या फिर अपनी की एक आईक्यू लेवल है, आपकी जो सोचने के तरीके हैं आप उस पर ब्रॉड लेवल का बढ़ा लीजिए। बात तो एक ही है यार, प्यार हो या प्यार उससे हो या वो उससे करे, बात तो एक ही है, दोनों तो करके ही रहोगे। तो बात यही है। चलिए सवालों पे आते हैं दोस्तों। ये सवाल देखिए, तो ये 11:45 समय दे दिया है। ठीक है, तो अब आप कुछ नहीं दोस्तों, 23 और 60 में घटाएंगे 11 बज के 45 मिनट। बोलिए भाई आंसर कितना आ जाएगा, तो दिस इज द 15 मिनट और 23 में 12 का मतलब 12, तो 12 बज के 15 मिनट इज योर आंसर। खत्म हो गया। इसी को आप 11 बज के 60 मिनट में भी कर सकते थे, लेकिन अगर आप नहीं सोच पाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए आप 23 60 ले लीजिएगा। तो जब भी आज के बाद 11 और 12 बजे के बीच कोई भी वैल्यू रिफर करेगा, सीधा सीधा किससे घटाएंगे, प्यार से बोलिए भाई, 23 60 है। खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है 11 बज के 9 मिनट। अब आप इसको इधर उधर कुछ भी नहीं करेंगे, 23 60 में आप 11:09 को घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 51 हो जाएगा। और ये 23 12 का मतलब ये हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 12 बज के 51 मिनट इज द योर आंसर। खत्म हो गया। समझ रहे हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं 12 बज के 40 मिनट का कौन सा प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो अब बताओ 11 साइड से तो घटा नहीं सकते थे आप, तब क्या करेंगे दोस्तों, 23 साइड में घटाएंगे। बस इसीलिए आपको ये याद रखना है। तो हर डाउट का आज कल्याण हो गया है और आप बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में होंगे और मुझे याद कर रहे होंगे सर थैंक यू। तो देखिए बात करते हैं, तो ये टोटल 20 माइनस हो गया और 23 में 12 का मतलब कितना हो गया, 11, तो 11 बज के 20 मिनट इज योर आंसर। तो फाइनली आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बस 23 साइड अगर एक्स्ट्रा वैल्यू हो गए, कौन सा सर, 11 और 12 बजे के बीच में हो गए, तो 23 साइड से घटाना है, नहीं तो ऑल ओवर दर्पण प्रतिबिंब के लिए सिर्फ और सिर्फ 11 सेट से घटाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सवाल है, देखिए दर्पण में देखने पर लगता है कि एक घड़ी में 12 बज के 20 मिनट हुए हैं, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। तो अब ये आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो कुछ नहीं सर, 23 60 में 12 20 घटा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 40 मिनट हो गए और 23 में 12 हो गया 11 बज के 40 मिनट भी आंसर हो गया। देखिए कोई भी टाइम नहीं लग रहा है, कोई भी टाइम नहीं लग रहा है, बिल्कुल एकदम तुरंत बन रहा है, धुआं हो जाता है। दोस्तों आप मेरे साथ जुड़िए और बिल्कुल मेरे जितने एडमिशन लिए हैं एप्लीकेशन में, ऑनलाइन में, बहुत मिनिमम प्राइस पे दिए हैं सब लोग को, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए और दोस्तों को भी बताइए कि यार सर की क्लास चल रही है, आप इधर उधर ना भटकें, आपको एक्यूरेट गाइडेंस चाहिए, तो दिस इज़ द बेस्ट फॉर एवर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अब हम फटाफट कर लेते हैं जल प्रतिबिंब। चलिए जल प्रतिबिंब के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों या आप इसको क्या बोलते हैं, वाटर इमेज भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, वाटर इमेज। तो ये किस तरीके से प्रारूप में ढलता है, किस तरीके से बनता है, तो चलिए एक एक करके हम इसको कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से आए। चलिए तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात, वाटर इमेज में जो कहावत होती है वो दोस्तों इस तरीके से बनती है। ये ऊपर में हो गया और ये नीचे में बनना चालू हो जाएगा, ये नीचे में बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आ गया 12, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया आपका 6, तो यहाँ पर भी इसका इमेज ये 6 बनेगा, ये 3 बनेगा,
ये 9 बनेगा और ये 12 बाहर की तरफ बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। आप देखो खोल दीजिए ना, जैसे हाथ को बंद करते हैं, खोल दीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो इसमें क्या क्या चेंज नहीं हुआ है, नो चेंज कौन सा? तो दोस्तों यहाँ पर 9 अपने पोजीशन से नहीं डगमगाया है और 3 भी अपने पोजीशन से नहीं डगमगाया है। 6 चेंज हो गए हैं भैया। पहले 6 देखिए 12 ऊपर में था, अभी ऊपर में कौन है, यहाँ पर 6 है, तो वो चेंज हो गए हैं। तो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले डायरेक्ट सवाल आता है, 9 और 3 दोस्तों जल प्रतिबिंब में चेंज नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब बात यह है कि आपको अब इसमें प्रतिबिंब देखना है, तो आप उतना तिलमिल मत करिए, ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत नहीं है। आपको आज के बाद जब भी सवालों को बनाना है जल प्रतिबिंब में, तो आप नोट कर लीजिएगा कहीं पर, है ना, ठीक है, कहीं पर तो नोट करेंगे। तो आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ काम ये करना है कि आपको जो भी दिया रहेगा समय, उसको आपको 18:30 से क्या करना है, माइनस करना है दोस्तों। जो समय दिया रहेगा उसको माइनस करिएगा, ठीक है। ये पहला मेथड है। लेकिन कभी कभी दोस्तों वो 30 मिनट से ऊपर की वैल्यू पूछता है, तो कुछ नहीं यार, आप मुझे बताइए 18 में एक कंप्लीट वैल्यू 1 घंटे को अगर इधर ले लेते हैं 30 की जगह, तो वो 60 मिनट हो जाएगा। 60 और 30 कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। तो इसी को दोस्तों 1790 भी बोल सकते हैं, कोई भी बुरा नहीं है। और बिल्कुल इसको याद करके जाएंगे। 18:30 को ही मैंने 1790 बनाया है। जैसे आप, अगर आपसे मैं बात करूं तो मैं दूसरे पेन से आपको समझा पाता हूं। देखिए अगर आप कोई डेटा लेते हैं, जैसे देखिए अगर मैं बोलूं 2 घंटा 30 मिनट हो रहा है और मेरे को 60 मिनट घटाना है, तो अब आप क्या करेंगे, 30 में 60 तो माइनस होगा नहीं, तो आप यहाँ से 1 घंटा प्रॉपर उधार लेंगे, मतलब हासिल लेंगे। तो 1 घंटे में टोटल कितना, 60 मिनट। अब 60 में 30 जोड़ेंगे तो टोटल कितना, 90। अब 90 मिनट बन गया है, ये 90 में 60 घटाएंगे तो उत्तर आएगा। तो ये सेम चीज़ यहाँ करना है। तो पहले हम सवाल को ले लेते हैं। तो 2 ही चीज़ याद रखना है, 18:30 1790, और कुछ भी नहीं करना है। डायरेक्ट हूबहू मतलब आंसर आएगा। आप देख के लगेगा कि अरे यार कितना इजी होता है ये चीज़ें, ठीक है। चलिए पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल आपके पास आ गया है। देखिए क्या लिखा है सवाल में, यदि एक घड़ी का जल प्रतिबिंब 12:20 है, जल प्रतिबिंब बोला है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जल प्रतिबिंब कितना लिखा है, 12:20 लिखा है। तो कुछ नहीं करना है, आपको 18:30 से माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ये दोस्तों हम लोग का जो रेलवे टाइम टेबल है उसकी तरह आपको अवगत होगा, तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए। आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेलिंग दे देते हैं। जैसे 12 बजे के बाद कोई भी टाइम होता है रेलवे में टाइम, उसको आपको दूसरे तरीके से समझना है। जैसे मैं बोला कि 13 बज रहा है, वो एक्चुअल में कितना बजता है, 1 बजता है। मैं बोला यार 17 बज रहा है, तो आपको 12 बजे के बाद से देख लेना है, 12 बजे के बाद से कितना हो रहा है, तो ये दोस्तों ये 5 बजेगा, ठीक है। जैसे मैं बोला 16 बज रहा है, मतलब ये कि आप क्या बोलेंगे, सर 4 बज रहा है। कैसे सर, 12 को निकाल दीजिए, अब 12 के बाद जो बज रहा है उसको 1 2 3 4 काउंटिंग कर लीजिए, वही आपका उत्तर होता है। समझ आ रहा है। तो ये आपको टाइमिंग भी पता होना चाहिए। जैसे बहुत जगह लिखा रहता है ना, देखो 18:30 में ट्रेन है आपका, अब बताइए कितने बजे है, तो कुछ नहीं, 12 इसमें से 18 से 12 निकाल दीजिए, कितना बचा सर, 6:30 इसका एक्चुअल में टाइम है। तो ये थोड़ी सी आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए पता, और नहीं भी तो मैंने आज बता दिया है। आज के बाद कोई ऐसा मेरा दोस्त नहीं बोलेगा जिसको ये नहीं आता होगा। तो देखिए अब इसका आंसर हम घटाते हैं, 18:30 में दोस्तों 12:20 घटाते हैं, तो चलिए, तो ये हो जाएगा 10 मिनट हो जाएगा, और 18 में 20 अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, धूमधाम से 6:10 आपका उत्तर हो गया दोस्तों, लास्ट वाला उत्तर है। तो एक्चुअल में आप करके भी देखिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा शॉर्ट गाइडेंस दे देता हूँ। 12:20, आप बताइए 12:20 क्या इस तरीके से कुछ बनने वाला है, ऐसे ही बनेगा 12:20। अब नीचे में इसका डायग्राम बनेगा, तो हम उत्तर को देख लेते हैं। 6 क्या बोला हूँ मैं, 10 मिनट बोला हूँ, तो 6 मतलब यहाँ पर आएगा, ये देखिए 6 यहाँ आएगा, 6:10, ये देखिए ये, ठीक है। तो देखिए अब इसको आप उल्टा करके देखेंगे तो बिल्कुल आपको लग रहा होगा, ये देखिए वाटर इमेज का मतलब ये है, देखिए इस तरीके से नजर आ रहा है, बिल्कुल जी सर, बिल्कुल एकदम इमेज बना हुआ राइट आंसर है, आप धन्य हो सर, मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 4:44 दिखाता है, तो वास्तविक समय क्या होगा, अब आइए, तो 18:30 हो गया, अब 4:44 हो गए। तो अब आप मुझे बताओ, अब ऊपर वाली संख्या छोटी है तो घटा तो नहीं पाएंगे,
इसीलिए दोस्तों ऑलरेडी उधार लेके आपको सेट कर दिया गया है, 17:90 कर दिया गया था इसको। अब 4:44 घटाते हैं और उत्तर बताते हैं। तो ये हो जाएगा, माइनस करना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 10 4 माइनस मतलब 6 हो जाएगा, और ये आपका 8 में 4 मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 17 में 4 का मतलब कितना होगा दोस्तों, तो 13 हो जाएगा, 13। तो 13:46 इज द योर आंसर। अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ये 1:46 भी रहेगा तो भी उपयुक्त उत्तर होगा। तो मैं ये बोला यार 17:90 को याद नहीं कर पाए भाई, तो भी कोई बहुत बड़ा टास्क थोड़ी है, फेफड़ा बाहर नहीं आएगा भाई। आप खुद बताइए, उधार लेते हैं ना भाई, जैसे ये हो गया 24 में मैं अगर मैं 19 घटाऊंगा तो अब ये बड़ी संख्या, तो यहाँ से एक उधार लेंगे, जस्ट लाइक ये भी तो है। लेकिन अब ये उधार जाएगा तो 1 घंटे के रूप में जाएगा, तो 1 घंटे मतलब टोटल कितना, 60 और 30 कितना, 90। अब 90 में 44 घटाइए, अब ये 18 ना रहा, कितना रहा, 17। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, लेकिन आपके ऊपर है, आप जो समझे आपके ऊपर है। अब ये वाला सवाल करिए, तो 1:15 आइए सर, 18 बज के कितना में घटा देंगे सर, 30 में, 1 बज के कितना मिनट सर, 15 मिनट। चलिए, तो 30 में 15 का मतलब 15 हो गया, 18 में 1 का मतलब 17 हो गया। 17 को ही आप क्या बोलते हैं, 5:15 ऑप्शन में होगा, चेक करिए। जी हाँ, आंसर हो गया। या ऑप्शन में 17 भी रहेगा तो भी देख लेंगे हम लोग, दोनों का मतलब एक ही है। तो यही है और कुछ नहीं है ना। चलिए एक और सवाल लेते हैं, ये वाला देखिए, लास्ट सवाल कर लेते हैं। अब मुझे बताइए 18:30 में हम घटाएंगे कितना दोस्त, 9:35। अब ऊपर वाली संख्या यार छोटी है, कैसे घटाएंगे यार, यहाँ पर तो मामला जम नहीं रहा है। तो कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, यहाँ से 60 उधार ले लो, 60 मतलब 90, तो उसी को मैं बोला कि 17 और 90 लिख लो, बात एक ही है। तो 9:35 घटा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए कितना आएगा, तो ये 5 में 5 हो गया, 8 में 3 का मतलब 5 हो गया, 55। 17 में 9 का मतलब कितना हो गया, 8, 8:55 योर आंसर। तो जल प्रतिबिंब के लिए 18:30 को याद रखना, और कॉमन सेंस जरूर लगा लेना कि अगर ऊपर वाली संख्या भाग नहीं जाएगी तो बगल वाले से ले लेना है 1 घंटे का उधार। तो बहुत लोग इसको अलग अलग लेवल पे जाके याद करते हैं, जबकि वैसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है, राइट। तो तमाम सवालों को करा दिया हूँ, एग्जाम में आए हुए सवाल भी करा दिया हूँ। अब इसके मैं नया टॉपिक पे आता हूँ, जो आपको थोड़ा दूसरा सवाल रहेगा कि यार 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आज थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा क्लास, तो चलिए दूसरे सवालों पर गोता लगाते हैं, ठीक है। चलिए।